क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी महज एक संयोग है? नहीं, ये एक गहरी सुनियोजित योजना का हिस्सा है। आपका जन्म, आपका परिवार, आपकी सफलताएं, आपके दुख, सब कुछ आपकी आत्मा ने इस धरती पर आने से पहले चुना था। हाँ, आपने हर खुशी, हर गम, हर रिश्ते को स्वयं चुना। लेकिन कैसे और क्यों? एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में जहां समय ठहर जाता है, आपकी आत्मा ने अपनी अगली यात्रा की कहानी लिखी थी। आज हम उस रहस्य का पर्दा उठाएंगे जो वेदों, उपनिषदों, बौद्ध ग्रंथों, सूफी संतों और गुप्त ज्ञान में सदियों से छिपा है। अगर आप तैयार हैं तो इस यात्रा में अंत तक हमारे साथ रहें। आज आप खुद को एक नए नजरिए से देखेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे आपकी आत्मा ने यह जीवन क्यों चुना, जन्म से पहले आपकी किस्मत कैसे तय हुई, आत्मा का असली उद्देश्य क्या है। इस खोए हुए ज्ञान को समझकर आप अपनी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं। यह कोई साधारण कहानी नहीं, यह आपके अस्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य है जिसे जानना आपकी आत्मा का अधिकार है। भाग 2, प्राचीन सत्य। आत्मा के जन्म से पहले के चुनाव का रहस्य कोई नया नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। ऋग्वेद, उपनिषद, गरुड़ पुराण, बौद्ध ग्रंथ और तंत्र शास्त्रों में इसकी गहरी व्याख्या मिलती है। न केवल भारत बल्कि हर्मेटिक दर्शन, सूफी परंपराएं और प्राचीन ईसाई रहस्यवाद में भी इस सत्य का उल्लेख है। तिब्बती बौद्ध धर्म में बर्दों की अवस्था का वर्णन है, जहां आत्मा अपने अगले जीवन का चयन करती है। योगियों ने साधना के माध्यम से यही बताया कि आत्मा का अगला जन्म उसकी चेतना और कर्मों पर निर्भर करता है। सभी परंपराएं एक ही सत्य की ओर इशारा करती हैं। आप इस जीवन में अनजाने में नहीं आए, आपने इसे सोच समझकर चुना है। भाग 3, जीवन एक चेतन विकल्प। आपका यह जीवन कोई इत्तेफाक नहीं, यह वह यात्रा है जिसे आपकी आत्मा ने स्वयं चुना। हर चुनौती, हर जीत, हर रिश्ता जिसे आपने प्यार किया या खोया, सब कुछ आपकी आत्मा की योजना का हिस्सा है। आपके माता पिता, आपका जीवन साथी, यहां तक कि आपके संघर्ष भी सब कुछ एक सोची समझी योजना का हिस्सा है। जन्म से पहले एक ऐसे आयाम में जहां समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं, आपकी आत्मा ने यह सब तय किया था। आपका जीवन कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक पवित्र योजना है जो सीखने, बढ़ने और खुद को जानने के लिए बनाई गई। जब आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो हर दर्द और हर खुशी को एक गहरे सम्मान के साथ देखने लगते हैं। भाग 4, जन्म से पहले की दुनिया। क्या आपने कभी सोचा कि इस जीवन में आने से पहले आप कहां थे? आपका अस्तित्व इस धरती पर आने से पहले भी था। आप एक ऐसी दुनिया में थे जो समय और स्थान से परे है। इसे कई नामों से जाना जाता है: कारण लोक, एस्ट्रल रियल्म, सिडपा या रिबर्थ स्टेट। यहां कोई शरीर नहीं, कोई सीमा नहीं, केवल शुद्ध चेतना और ऊर्जा है। इस अवस्था में आत्मा को न भय है, न शक, न अहंकार, केवल असीम शांति और प्रेम। आप अपने मूल स्रोत, जिसे कोई ईश्वर, ब्रह्म या यूनिवर्सल माइंड कहता है, के साथ एक थे। कोई द्वंद्व नहीं, कोई भेदभाव नहीं। आप और ब्रह्मांड एक ही थे। इस पूर्णता में न भूख थी, न दर्द, न कोई चाहत, केवल अस्तित्व का आनंद। आप जानते थे कि आप अनंत, अमर और अजर हैं। आपको अपनी पिछली यात्राएं, जन्म और मृत्यु के अनुभव याद थे। लेकिन इस पूर्णता में भी एक छोटी सी पुकार उठती है, नया सीखने की, अनुभव करने की, क्योंकि चेतना का स्वभाव है बढ़ना, विकसित होना। यही कारण है कि आत्मा एक नया जीवन चुनती है। भाग 5, आत्मा जन्म क्यों लेती है। जब आत्मा उस असीम शांति की अवस्था में होती है जहां कोई कमी नहीं, तब भी उसके भीतर एक पुकार उठती है, विकास की, प्रेम की गहराई को महसूस करने की। केवल शांति में रहना आत्मा के लिए पर्याप्त नहीं। वह जानती है कि अनुभव ही चेतना को बढ़ाते हैं। चुनौतियां ही आत्मा को गहराई देती हैं, जैसे बीज को मिट्टी के अंधेरे में दबना पड़ता है, जैसे सोने को अग्नि में तपना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है अपने असली तेज को पाने के लिए। इसलिए आत्मा एक नया जीवन चुनती है जिसमें प्रेम है, लेकिन बिछड़ने का दुख भी, सफलता है लेकिन असफलता की पीड़ा भी। आत्मा जानती है कि हर दर्द, हर खुशी, हर आंसू उसके विकास के हार में एक मोती बन जाएगा। इसीलिए वह धरती पर उतरती है। आपके माता पिता, जन्म स्थान, प्रतिभाएं और संघर्ष सब आपकी आत्मा की योजना का हिस्सा है। जब आप यह समझते हैं तो जीवन का हर अनुभव, चाहे कितना भी कठिन हो, एक गहरा अर्थ लिए हुए नजर आता है। भाग 6, जन्म से पहले की योजना। जब आत्मा धरती पर जन्म लेने का निर्णय करती है तो क्या यह सब अचानक होता है? नहीं,
यह एक गहरी और सूक्ष्म योजना होती है। जन्म से पहले आत्मा एक विशेष क्षेत्र में जाती है, जिसे मध्य लोक या अंतर्जीवन क्षेत्र कहते हैं। यहां वह अपने पिछले जन्मों की समीक्षा करती है। आत्मा देखती है कि कहां उसने प्रेम चुना, कहां भय में फंसी, कहां उसने चेतना का विस्तार किया और कहां अज्ञान में डूबी रही। यह समीक्षा कोई सजा नहीं, बल्कि एक दर्पण है जो आत्मा को उसकी सच्चाई दिखाता है। वह अनुभव करती है कि उसके कार्यों, शब्दों और भावनाओं ने दूसरों को कैसे प्रभावित किया। फिर आत्मा तय करती है कि उसे अब क्या सीखना है, कौन से गुण विकसित करने हैं। इस प्रक्रिया में वह अकेली नहीं होती, उसके साथ होते हैं आध्यात्मिक मार्गदर्शक, जिन्हें स्पिरिट गाइड्स कहते हैं। ये मार्गदर्शक संभावित जीवन दिखाते हैं, जैसे एक विशाल स्क्रीन पर हर जीवन में अलग चुनौतियां, अवसर और रिश्ते आत्मा चुनती है। माता पिता, परिवार, देश, संस्कृति, प्रतिभाएं और यहां तक कि चुनौतियां भी। हाँ, आपने अपनी शक्तियां और कमजोरियां दोनों चुनी, लेकिन यह योजना कोई लोहे की दीवार नहीं। यह एक ब्लूप्रिंट है जिसमें स्वतंत्र इच्छा के लिए जगह है। आपकी आत्मा ने यह खेल चुना जहां हर चुनौती आपके विकास का उपहार है। भाग 7, कर्म का महत्व। अब बात करते हैं उस नियम की जो आत्मा की यात्रा को दिशा देता है, कर्म का नियम। कर्म का मतलब है हर कार्य, हर भावना, हर विचार एक ऊर्जा बनाता है जो कभी नष्ट नहीं होती। यह ऊर्जा लौट कर आती है इस जन्म में या अगले में। जैसे बीज बोने से वैसा ही फल मिलता है, वैसे ही हर कर्म अपना परिणाम लाता है। अगर आपने प्रेम बोया तो प्रेम पाएंगे, अगर दुख पहुंचाया तो दुख महसूस करेंगे। आपका वर्तमान जीवन आपके पिछले कर्मों का प्रतिबिंब है। कर्म 2 स्तरों पर काम करता है। संचित कर्म आपके सभी पुराने कर्मों का भंडार। प्रारब्ध कर्म, इस जन्म में भोगने या सीखने के लिए चुने गए कर्म। आज आप जो अनुभव कर रहे हैं वह प्रारब्ध कर्म का फल है, लेकिन आज आप जो करते हैं वह आपका भविष्य बनाता है। हर छोटा कदम, हर दया, हर क्षमा आपके अगले पथ को उज्जवल कर सकती है। जब कठिन समय आए तो पूछिए, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूं? कर्म कोई जंजीर नहीं, बल्कि एक सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आत्मा पूर्णता तक पहुंचती है। भाग 8, आत्मिक अनुबंध और आत्मा समूह। क्या आपके जीवन में आए लोग संयोग से आए हैं? नहीं, आपके माता पिता, मित्र, प्रेमी, यहां तक कि वे लोग जिन्होंने आपको दुख दिया, सबके साथ आपका एक आत्मिक अनुबंध है। ये अनुबंध जन्म से पहले बनाए जाते हैं, सीखने, बढ़ने और विकसित होने के लिए। कुछ आत्माएं आपका सहारा बनती हैं, कुछ आपको चुनौती देती हैं, कुछ प्रेम सिखाती हैं तो कुछ कठोर सबक। लेकिन हर मुलाकात का एक उद्देश्य होता है। हम आत्माएं समूहों में यात्रा करती हैं, जिन्हें आत्मा समूह कहते हैं। एक ही समूह की आत्माएं कई जन्मों तक साथ रहती हैं, कभी मां बनकर, कभी भाई, मित्र या शत्रु बनकर। हर बार अलग भूमिका, लेकिन एक ही लक्ष्य, सीखना और विकास। जब आप किसी से मिलते हैं और गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं तो समझिए कि वह आपका आत्मा समूह का हिस्सा हो सकता है। आत्मिक स्तर पर आप कभी अकेले नहीं। हर रिश्ता आपकी आध्यात्मिक यात्रा का पवित्र हिस्सा है। भाग 9, आध्यात्मिक मार्गदर्शक। जब आत्मा नया जन्म चुनती है तो क्या वह अकेली होती है? नहीं, उसके साथ होते हैं आध्यात्मिक मार्गदर्शक, दिव्य प्राणी जिनका उद्देश्य आत्मा को रास्ता दिखाना है। वे आपकी शक्तियों और कमजोरियों का आईना दिखाते हैं। ये मार्गदर्शक आपकी पिछली यात्रा, अधूरे सबक और उपलब्धियां याद दिलाते हैं। वे संभावित जीवन दिखाते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय आपकी आत्मा का होता है। कोई आपको मजबूर नहीं करता। जब आप धरती पर जन्म लेते हैं तो ये मार्गदर्शक अदृश्य रूप में आपके साथ रहते हैं। वे संकेतों, सपनों और अंतर्ज्ञान के जरिए मार्गदर्शन करते हैं। जब जीवन कठिन लगे, याद रखिए, आप अकेले नहीं, आपकी दिव्य टीम हर पल आपके साथ है। भाग 10, स्वतंत्र इच्छा। भले ही आपकी आत्मा ने जीवन की योजना बनाई हो, आपको स्वतंत्र इच्छा मिली है। आपका जीवन एक ब्लूप्रिंट है, लेकिन रास्ता चुनना आपके हाथ में है। हर मोड़ पर, हर फैसले में आपके पास विकल्प होता है। आप डर सकते हैं या साहस चुन सकते हैं, क्रोध में फंस सकते हैं या क्षमा अपनाएं। आपके निर्णय तय करते हैं कि आप अपनी योजना को कैसे जीते हैं। यही कारण है कि कोई ज्योतिष या भविष्यवाणी आपका पूरा भविष्य नहीं बता सकती। आप हर पल नई संभावनाएं गढ़ रहे हैं। जब भी आप प्रेम, साहस या क्षमा चुनते हैं, आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है।
स्वतंत्र इच्छा। भाग 11। अब भूलने का पर्दा। अगर आत्मा ने सब कुछ चुना तो हमें यह याद क्यों नहीं? क्योंकि जन्म लेते ही भूलने का पर्दा हम पर डाल दिया जाता है। यह पर्दा हमें हमारी पिछली जिंदगियां, योजना और दिव्य स्वरूप भुला देता है। यह भूलना कोई सजा नहीं बल्कि वरदान है। अगर सब कुछ याद रहता तो क्या आप सचमुच सीख पाते? यह पर्दा आपको हर अनुभव को नए सिरे से जीने का मौका देता है। फिर भी आत्मा के संकेत हमेशा साथ रहते हैं, सपनों में, अंतर्ज्ञान में या डेजा वू के पलों में। जीवन की असली यात्रा है भूलने के बाद फिर से याद करना कि आप कौन हैं। यही जागृति है। भाग 12। भौतिक दुनिया एक पाठशाला। आत्मा को सीखने के लिए कहां भेजा जाता है? इस भौतिक दुनिया में। यह संसार कोई साधारण जगह नहीं, यह एक विशाल पाठशाला है। यहां सुख, दुख, प्रेम और संघर्ष, हर अनुभव एक सबक है। सीमाएं, समय, दूरी और मृत्यु हमें चुनौती देती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं। इसी अस्थायीता में हम सच्चा प्रेम, करुणा और आत्मज्ञान पाते हैं। जीवन परफेक्ट नहीं, क्योंकि इसे परफेक्ट बनाया ही नहीं गया। इसे बनाया गया आपको गढ़ने के लिए। हर कठिनाई एक दरवाजा है, हर आंसू एक सबक। यह संसार आत्मा के विकास का सबसे सुंदर मंच है। भाग 13। मृत्यु के बाद। मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। मृत्यु के बाद आत्मा इंटर लाइफ नामक अवस्था में जाती है, जहां न शरीर है न समय, केवल चेतना। यहां आत्मा अपने पिछले जीवन की समीक्षा करती है, जिसे लाइफ रिव्यू कहते हैं। वह अपने हर कार्य, भावना और प्रभाव को अनुभव करती है। यह कोई सजा नहीं बल्कि सीखने का अवसर है। इंटर लाइफ में आत्मा अपने आत्मा समूह से मिलती है और अगले कदम की योजना बनाती है, क्योंकि यात्रा अभी बाकी है। भाग 14। मुक्ति अंतिम लक्ष्य। आत्मा बार बार जन्म लेती है, सीखती है, बढ़ती है, लेकिन इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य है मुक्ति। मुक्ति यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। जब आत्मा हर सबक सीख लेती है और अपने परम सत्य को पहचान लेती है तो उसे फिर जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मुक्ति शब्दों से परे शांति है, जहां न भय है, न लालच, न अलगाव। इसे हिंदू धर्म में मोक्ष, बौद्ध धर्म में निर्वाण और अन्य परंपराओं में आत्म साक्षात्कार कहते हैं। मुक्त आत्माएं उच्च लोकों में विश्राम कर सकती हैं या सेवा के लिए लौट सकती हैं, गुरु, अवतार या संत बनकर। उनका संदेश एक ही है, तुम वही हो जिसे खोज रहे हो। प्रेम ही सत्य है। जागो, अंतिम आह्वान। अगर इस यात्रा ने आपके दिल को छुआ, अगर आप महसूस करते हैं कि आप एक अनंत आत्मा हैं, तो नीचे कमेंट में एक शब्द जागृति लिखें। यह चैनल केवल एक यूट्यूब चैनल नहीं, यह एक आंदोलन है उन आत्माओं का परिवार जो सत्य को जानना चाहते हैं। इस परिवार का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों, अपनों तक शेयर करें। हर शेयर, हर सब्सक्रिप्शन हमारी सामूहिक चेतना को मजबूत करेगा। यहीं से एक नई सुबह की शुरुआत होगी।